जय गुरुदेव। आज दिनांक 9 मई 2024 का ये दिन गांव सुनहरा, तहसील सरमथुरा, जिला धौलपुर से जय गुरुदेव महाराज का चैनल जो चला हुआ है, जय गुरुदेव चैनल नदवी के नाम से, उसके द्वारा आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रसारण दिखलाया जाएगा। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं और शेयर भी करें। जय। क्या कहा? सहज वर्ष सत्यु गावे और सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े और काल व्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे और सूरदास से हर की लीला तारे नहीं। अरे मन धीरज क्यों ना ये होगा। सूरदास जी आज से 550 वर्ष पहले अपने सूर सागर में लिखे कि ऐसा हो। फिर दूसरे पद में लिखा कह रहे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, माघ मास संवत्सर व्यापे सावन ग्रहण पड़े, एकादशी को नक्षत्र 6 हुए रक्कू चंद्र चढ़े, उड़ विमान नंबर में जावे ग्रह ग्रह युद्ध करे और मारुत विश्व के जग में प्रजा बहुत। 12 को सिखावे जाकी कंठ को तेज मरे और काल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे और सूरदास ये हर की लीला तारे नहीं। अरे मन धीरज क्यों ना। इस पद में लिखा हुआ है कि जब चीन, पाकिस्तान और भारत जब विश्व युद्ध होगा प्रेमियों, तो चीन और पाकिस्तान भारत के ऊपर कीटाणु बम और गैस के जहरीले बम। उस समय गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा पहचान लो 3.5 हाथ के फकीर को, ये ऐसी आंधी चलाएगा वो जहाँ से कीटाणु और जहर के बम गैस के आएंगे उसी दिशा में वो आंधी चलेगी। इतनी तेज आंधी होगी कि हाथी सही के उड़ते दिखाई देंगे और वो जाकर के उसी देश में गिरेंगे जहाँ से डाले होंगे और वह सर्वनाश हो जाएगा और भारत में जो लोग खाने पीने वाले होंगे उनका भी सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा समय आ रहा है। फिर क्या कहा कि 12 को सिखाए जाकी कंठ को तेज मरे। सूरदास लिख रहे हैं कि 12 कोस तक दिया दिखाई नहीं देगा। 12 कोस तक, 12 कोस को 36 किलोमीटर। और हमारे गुरु महाराज ने मन से क्या कहा, अरे बच्चा सूरदास जी लिखे 12 कोस। गुरु महाराज बोले बच्चा मैं कह रहा हूँ 20 कोस। कोई दीपक दिखाई नहीं देगा, आदमी का कंठ सूख जाएगा, इंसान कोई आवाज नहीं सुनेगा। 20 कोस पर आदमी को आदमी मिलेगा। ऐसा समय आ जाएगा तब प्यार मोहब्बत इंसानों में बढ़ेगी। इतना विकराल समय आने वाला है। वो गुरु महाराज ने कहा कि कोई माई का लाल यानी परिवर्तन को रोक नहीं सकता। लोगों के दिल दिमाग में नहीं है कि ऐसा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ऐसा परिवर्तन होगा जो लोग कभी सोचते नहीं है। रात को सोएंगे जब कुछ और सुबह जगेंगे जब कुछ, ढूंढते फिरेंगे कि ये क्या हो गया। आपने देखा नहीं, आज से कई वर्ष पहले भुज और कच्छ गुजरात में सुनामी आई थी, भूकंप आया था। वहाँ 20 मंजिली बिल्डिंगों में जो सेठ रहते थे, चांदी की प्लेट में चांदी की यानी चम्मच से नाश्ता करते थे कई मंजिल पर जाकर। जब वो जलजला आया 20 मंजिली बिल्डिंगें धराशायी हो गई और जब खाने को भूख लगी तो वही 20 मंजिली बिल्डिंग वाले चांदी की चम्मच में, चांदी की प्लेट से यानी नाश्ता करने वाले चांदी की चम्मच से, वही जब सरकार से चाय और बिस्कुट गए तो लाइन में लग रहे हैं एक कप चाय के लिए और बिस्कुट के पैकेट के। वो होती है कुदरत। गुरु महाराज ने कहा कि कुदरत माँ वो भगवान आपके कार्यकलापों से, आपके कारनामों से नाराज खड़ी हुई है और वो सजा देना चाहती है। केवल महात्मा रोके हुए हैं, वो 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने कर देगी। वो इधर से इधर डंडा घुमाएगी और इधर से इधर डंडा घुमाएगी, 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। कुदरत की मार बहुत बड़ी होती है, उसकी मार से कोई बचता नहीं। इसलिए बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। सब रोगों की एक दवाई और शाकाहारी हो जाओ
और बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है और आगे आपकी, वो तो आपकी मर्जी का खेल है। वो तो कह रहे हैं जैसे भगवान कृष्ण ने कौरवों को जाकर 3 बार समझाया कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, अरे भैया आधा दे दो, मना कर दिया, दोबारा गए, अरे 5 गामी दे दो, मना कर दिया, तीसरी बार गए कि तुम्हारे दिल 400 दे दो। तो दुर्योधन ने क्या कहा, अरे एक कृष्ण हाथ लेकर आता है पांडवों की, अरे दुशासन सिपाहियों बांध लो उस कृष्ण को। बांधने के लिए चल दिए रस्सी लेकर। तो भगवान ने क्या कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो ऑटोमेटिक विपरीत बुद्धि हो जाती है। ये महात्मा सबके होते हैं, ये सबको बचाना चाहते हैं, इनके दिल में सबका दर्द है प्रेमी। और बाबा जी कह रहे हैं कि बच्चा हमने जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज ला करके संसार में लगाया है कि सारे संसार की जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली रहेगा। छोटा मोटा जहाज नहीं लगाया है इन्होंने, ये बड़ा पावर लेके आए हैं। और आपको बता दिया कि जय गुरुदेव नाम की परीक्षा ले लेना, तब आप आ जाना। भाई कह तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि गोसाई महाराज ने कहा रामायण के अंदर के पर धन माटी गिने और पर त्रिया मात समान, और इतने में यदि हर ना मिले तो गोस्वामी दास जवान। गोसाई महाराज ने साफ शब्दों में कहा, अरे तुम ये काम कर लो, अगर तुमको भगवान नहीं मिलता है तो गोस्वामी दास इसमें जवान है। और हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन करूंगा क्या? गुरु महाराज ने कहा, अरे जब तुम मेरे जगाए हुए जय गुरुदेव नाम को सिद्ध किए हुए नाम को बोलोगे तब मिलूंगा, और कोई नाम बोलोगे तो नहीं मिलूंगा। जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद। तो सारी शंका निकाल दी। इसलिए प्रेमियों देखो, राम कृष्ण से कौन बड़, और जिन्न हूँ गुरु की, और 3 लोक के अधिपति गुरु आगे बिना गुरु के। धर्म कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और वह भगवान जब अगस्त मुनि के आश्रम पर गए, लेकर गए सुतीक्षा, तो उन्होंने भी यही कहा कि गुरु गोविंद खड़े और काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु की जो गोविंद दियो 7 दीप 9 खंड में, और गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, गुरु करे सो वो करेगा सो होगा। इसलिए क्या कहा कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान देव नहीं कोई दूसरा देव है। रामायण में लिखा है, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। भगवान राम ने भी नवाया। और दूसरा उसी रामायण में लिखा हुआ है, भगवान राम तो ये कार्य करते थे, लेकिन जो भगवान को नहीं मानते थे वो क्या करते? मात पिता नहीं माने देवा, और साधुन ते करवा वही सेवा। उनका काम था। जो भगवान को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते हैं, वो उल्टे उनसे सेवा करवाते हैं, वो राक्षसों का काम है। लेकिन भगवान ने क्या कहा? उन्होंने तो सुबह उठकर अरे देखो प्रेमियों, आप भाई बहन राम को मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, और देवी देवताओं को मानते हो, हनुमान जी महाराज को मानते हो कि हमारे इष्ट है भगवान है। लेकिन जो भगवान राम और भगवान कृष्ण, देवी देवता, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, उस बात को आप नहीं मानते। हम आप रामायण भागवत गीता सब धर्म ग्रंथों को तो हम आप मानते हैं कि हमारे पूज्य ग्रंथ है, उनकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। लेकिन रामायण कह रही है, गीता भागवत कह रही है, उस बात को हम आप नहीं मानते। भाई उन्हें रामायण गीता ने कब कहा कि तुम भाई भाई में यानी द्वेषता करो? अब देखो आज का समय कैसा हो गया। पहले समय में तो केवल वनवास राम को हुआ प्रेमियों। रामायण आप पढ़ते हो, राम को वनवास हुआ ना,
और जब राम का वनवास का सुना भाई लक्ष्मण ने, तो उन्होंने कहा कि जब मेरा बड़ा भाई वनवास जा रहा है तो मैं भी उनकी सेवा के लिए जाऊंगा। तो लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए नारी और नींद को त्याग करके अपने भाई राम के साथ वन में चले। ये तो हमारी रामायण कह रही है। और आज क्या हो गया, भाई भाई की शक्ल देखना नहीं चाहता, भाई भाई से नफरत करता है, और भाई भाई के अंदर में इतनी ईर्ष्या हो गई कि भाई की शादी नहीं हो, शादी अभी तक बच्चा नहीं हो, क्योंकि आपको खेत मेरे नाम है जा छोरान के नाम, और कोई आगे सगाई संबंध बाहर हो तो 4 पहिया की गाड़ी मिले और 20 लाख नगद मिले। ये भाई भाई की प्रवृत्ति हो गई। तो फिर हम रामायण को क्या मानते हैं। और वनवास राम को हुआ था, लक्ष्मण उनकी सेवा के लिए चले गए। फिर बात आई उनकी धर्मपत्नी सीता की, तो भगवान ने मना किया। सीता ने कहा कि प्राणनाथ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो भगवान ने कहा कि देवी सीता, वहां तुम्हें ये फूलों के बिछोना, ये यानी मखमल, ये बिछाने को नहीं मिलेंगे, ये 3600 प्रकार के भोजन खाने को नहीं मिलेंगे। वह जमीन पर सोना होगा, डाक फूस के यानी बिछोना होंगे, जमीन कंद और ऊपर के फल खाने पड़ेंगे, जंगली जानवरों का यानी दाल सेन करनी होगी, बड़े कष्ट देवी जंगल में मिलेंगे, तुम मेरे साथ वन में मत चलो। तब क्या कहा सीता ने, क्या कहा गोसाई महाराज ने क्या लिखा, जल बिन मीन नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। सीता ने क्या जवाब दिया, यह प्राणनाथ, जैसे जल के बिना मछली बेकार है, जल के बिना बारी बेकार है, ऐसे यानी संसार में पत्नी अपने संसारिक स्वामी के बिना मैं आपके साथ चलूंगी, कोई भी कष्ट सहन करना पड़े। और आज क्या हो रहा है, आज देख लो, तो आज सुबह ही देख लो, हर घर की स्थिति आप सब जानते हैं। यानी तो आप रामायण कहाँ मान रहे हैं, आप गीता को कहाँ मान रहे हैं। अरे गीता रामायण को मान रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ है, लेकिन गीता रामायण भागवत कह रही है उस चीज को हम नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जो देवी देवता भगवान को मानते उसको ही तुम करो। अरे भाई हमारी जब हम रात्रा ओम जय जगदीश की आरती बोलते हैं तो आरती में भी तो यही आता है, और रामायण में भी यही लिखा गोसाई महाराज ने, और राम ने भी यही कहा कि मोरे बच्चन परे जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लिखा। कहा नहीं, और फिर आरती में भी यही बोलते हैं हम तुम ओम जय जगदीश की, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, ना रामायण की चौपाई पर ध्यान देते हैं, ना आरती पर ध्यान देते हैं। आरती भी यही कह रही है, इसे विकार मिटाओ पाप हरो देवा। क्या कह रहा है मनुष्य कि हे देवता, हे भगवान, हमारे विषय विकारों को मिटाओ, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। यही तो आरती कह रही है, भगवान से यही तो कह रहे हैं कि हमारे विषय विकार, अंतर में जो हमारे में तमाम विकार घुसे हुए हैं, किसी की निंदा चुगली और किसी से घृणा ईर्ष्या द्वेष कपट छल, यानी भले उनको निकाल, हमारे पापों का हरण कर, हमारे हृदय के अंदर यानी इतना भाव श्रद्धा बढ़ाओ संतों के प्रति कि हम उनकी सेवा करें और उनसे रास्ता लेकर के घर में बैठ के आत्मा का कल्याण करें। और यही हमारी भागवत महारानी कह रही है। उनकी आरती को देखो, उनकी आरती को पहचानो। आरती आपने गाई होगी लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। आरती सब मिल कर कीजे, भागवत चरणामृत लीजे। आरती सब मिल कर कीजे, भागवत चरणामृत लीजे। कब मिलेगा? हिय में उठे भक्त को रंग, हिय पे चढ़े भक्त को रंग, मिले जब संतन को सत्संग। कब चलेगा हृदय पर? भक्ति का रंग कब आएगा प्रेमियों? जब संत महापुरुषों का संग मिलेगा, उनके वचन मिलेंगे, उनका सत्संग मिलेगा, तब आएगा। हिय पे चढ़े भक्त को रंग, मिले जब संतन को सत्संग।
जन्म को बिरथा मत कीजे, आरती सब मिलकर कीजे, भागवत चरणामृत लीजे, आरती सब मिलकर। यानी कहीं भी देख लो आप, कोई जगह ऐसी खाली नहीं रही प्रेमियों। भगवान राम जिन्होंने भक्त सबरी को जाकर दर्शन दिया, भक्त सबरी की कहानी आप सब जानते हैं। भक्त सबरी एक भील की बच्ची थी और जन्म से ही उनके भाव भक्ति यानी भक्ति के भाव थे। वो उनके घर मांस मुद्रा खाते पीते, लेकिन वो भोजन वहां घर नहीं करती, जंगल में रहती अपनी यानी सहेलियों के साथ। घर जब तक आती और वापस चली जाती। सबरी जवान हो गई, शादी हो। उनके पिता भील ने देखा कि बेटी जवान हो गई, तो उनके पिता भील रोजाना जंगल जाते, एक जानवर को पकड़ के लाते और घर के दरवाजे पर बांध देते। बहुत सारे जानवर इकट्ठे कर दिए प्रेमियों भील पिता ने। एक दिन सबरी अचानक अपने बाप के घर आ गई अपनी सहेलियों के साथ। जब देखा कि धूप में बेचारे मूक जानवर बंधे हुए हैं, ना पानी है, ना चारा है, ना छाया है, सबरी ने माँ से आकर पूछा कि माँ, ये बेचारे मूक जानवर और ये धूप में बिना चारा पानी के क्यों बांध रखे हैं? कि बेटी तुम्हारे पिता और तुम्हारी शादी के लिए इनको लेकर आए हैं। कि मेरी शादी में क्या होगा? कि आज से यानी 1 महीने बाद बेटी तुम्हारी शादी है, जो तुम्हारी बारात आएगी, तुम्हारा दूल्हा आएगा। जब बारात के स्वागत के लिए ये जानवर काट काट के इनका मांस पकाया जाएगा, तो बारात का स्वागत किया जाएगा। सबरी ने कहा, मेरी शादी में इतने जीवों की हत्या, एक जीव के सुख के लिए इतने जीवों की हत्या। अंदर गई, वो चाकू छुरी उठाई, बाहर आई, सब जानवरों की रस्सी सबको आजाद कर दिया और जंगल में निकल। जंगल में सबरी निकल गई प्रेमियों। भूखी प्यासी एक पेड़ के नीचे जाकर रात में गिर पड़ी। मतंग ऋषि के बच्चे सुबह 4 बजे जैसे जंगल गए लकड़ी लेने के लिए, तो वहां देखा कि सबरी एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी हुई है। जाकर सबरी के पास पहुंचे, अरे के बहन खड़ी हो। सबरी ने होश किया, पानी पिलाया, मुंह को धुलाया। अरे के बहन तुम यहाँ क्यों पड़ी हुई हो? सारी व्यथा सुनाई। गुरु महाराज के आश्रम पर ले गए, अगस्त मुनि मतंग ऋषि के। मतंग ऋषि के पास ले गए, सारा वृत्तांत सबरी ने सुनाया। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी सबरी, तुम्हारे भक्ति के भाव है मैं जानता हूँ, लेकिन संसार की मर्यादा के कारण मैं तुम्हें मेरे आश्रम में नहीं रख सकता, क्योंकि तुम एक नीच जाति भील की बच्ची हो और मैं यानी उच्च कुल के बच्चों को शिक्षा देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मेरे आश्रम में नहीं रखूंगा। लेकिन मैं तुम्हारा इंतजाम करवाता हूँ बेटी सबरी। कुछ दूर मतंग ऋषि के आश्रम से जाकर के मतंग ऋषि ने 1-2 किलोमीटर दूर सबरी की कुटिया बनवा दी और सबरी उसमें रहने लगी। और मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी सबरी, जब तुम्हारा इतना भक्ति का भाव है, तो आज मैं तुमसे कहता हूँ बेटी सबरी, एक दिन तुम्हारी कुटिया पर भगवान अवश्य। गुरु ने वचन बोल दिया प्रेमियों कि तुम्हारी कुटिया पर भगवान अवश्य आएंगे। सबरी ने हृदय में धारण कर लिया, जंगल में रहने लगे। जवानी से बुढ़ापा आ गया, सफेदी आ गई सबरी को इंतजार करते करते। ये हमारी माता बहन देविया गाती हैं कि सबरी कर रही रास्ता साफ, राम जान कब घर। रोजाना रास्ता बुहारती, फूल बिछाती, जंगल के फल लाती, स्वागत के लिए रखती। जब दिन बूढ़ जाता तो मन में विश्वास नहीं तोड़ती और कहती कि आज मेरे भगवान को कोई जरूरी काम लगे, कल तो मेरी कुटिया पर जरूर आएंगे। विश्वास नहीं तोड़ा, गुरु के वचन को मिथ्या नहीं माना। ऐसा करते करते बुढ़ापा आ गया प्रेमियों, सफेद बाल हो गए, इतना बुढ़ापा आ गया सबरी की कमर झुक गई, लाठी लेकर चलने लग गई।
लेकिन गुरु के वचन का विश्वास नहीं तोड़ा। एक दिन भगवान आए, सबरी ने स्वागत किया। कहानी लंबी है इसलिए शॉर्ट में ला रहा हूँ। स्वागत किया, स्वागत करने के बाद मतंग ऋषि से यह भी पूछा था कि गुरु महाराज मैं कैसे पहचानूंगी कि यह भगवान है। कि भक्त सबरी जब वो तुमसे आकर पूछे कि सुग्रीव कहाँ मिलेंगे, उनके मिलने का रास्ता तुमसे पूछे, जब मान लेना कि ये भगवान। तो भगवान का स्वागत किया। भगवान ने रास्ता पूछा कि सबरी हमें सुग्रीव से मिलना है, तो उन्होंने मान लिया कि ये भगवान। तब सबरी ने कहा कि हे भगवान, इन संसार वालों ने मुझे बड़ा परेशान किया है, बहुत दुख दिया है, मैंने बड़ी बड़ी यात्राएं भोगी हैं, और दया करके तुम मुझे अपने परम धाम को ले चलो। तब भगवान राम ने क्या कहा कि भक्त सबरी, मुझको आदेश नहीं कि मैं तुमको सीधे परम धाम को ले चलूं, तो महाराज क्या करना होगा कि मैं तुमको युक्ति बताता, मैं ऐसे मेरे परम धाम को किसी को नहीं ले जा सकता, तो महाराज युक्ति बताओ। तो भगवान ने क्या कहा कि सुनो नवदा भक्ति, क्या कहा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी रत्नम कथा प्रसंगा। भगवान ने भी यही कहा, अरे सबरी संतों का संग करो, उनका संग करके उनसे युक्ति लो, रास्ता लो, भजन करो, तब मेरे परम धाम को। फिर सातवीं में तो ये कह दिया कि सप्तम में मैं सब जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। बिना महात्माओं के यानी जीव का कल्याण नहीं होता प्रेमियों। जब आप अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, भाई हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं, ये एक भाई इनमें लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, गीता में, भागवत में, सब धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान है और भगवान मिलता है, और भगवान को लोगों ने पाया, भगवान को भक्तों ने पाया और उन्होंने दर्शन किया। उनमें सारा डिटेल लिखा हुआ है हमारे धर्मशास्त्रों, लेकिन उनके पढ़ने से नहीं मिलेगा। तुम ये कहें कि हम भागवत रातना पढ़ते रहे, गीता पढ़ते रहे, रामायण पढ़ते रहे, उसी से भगवान मिल जाए। अरे उसमें रास्ता है कि भगवान है और भगवान मिलता है, और भगवान का दर्शन संसार में लोगों ने किया, लिखा हुआ है। जैसे किसी अलमारी में 3 खन है, एक खन में ऊपर में यानी सोना चांदी भरा हुआ है, दूसरे खन में नगद नोट रखे हुए हैं, तीसरे खन में हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। अलमारी बंद है और ताला लॉक लगा हुआ है, और भई बाहर रखी हुई है। भई में सारा डिटेल है कि पहले वाले खन में इतना किलो सोना चांदी है अलमारी के अंदर, और दूसरे खन में इतने करोड़ रुपया रखे हुए हैं नगद, तीसरे खन में इतने हीरा जवाहरात हैं। अब मैं सभी भाई बहनों से पूछना चाहूंगा कि तुम भैया रात दिन पढ़ते रहे तो वो हीरा जवाहरात रुपया सोना चांदी मिल जाएगा? भाई को पढ़ते पढ़ते मिल जाएगा क्या? भाई तो ये कह रही है कि सालवारी में बंद है, तो भाई को पढ़ते पढ़ते मिलेगा? कब मिलेगा? कि अलमारी की चाबी, जब वो चाबी नहीं मिलेगी, अलमारी का ताला नहीं खुलेगा, तब तक वो धनमाल मिलने वाला नहीं है। वो भाई डिटेल बता रही है। अगर भाई गल जाए और यानी खो जाए या कहीं गुम हो जाए और तुमको अलमारी की चाबी मिल जाए, तो खनन में उसको संभाल के 1000 भाई बना देंगे कि इस खाने में इतना ये चीज है, ये चीज है। ऐसे हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो भाई हैं, वो बता रहे हैं कि भगवान है और भगवान मिलता है और भगवान लोगों ने पाया। जब तक उसकी चाबी नहीं मिलेगी, चाबी किनके पास है? संत महात्माओं के पास। जब तुम उनके पास जाएंगे, जब वो चाबी दे देंगे अलमारी की, वो ताला खुल जाएगा और तुमको वो माल जो रामायण में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? परम प्रकाश रूप दिन राती, और ना चाहिए कुछ दिया घृत बाती। आंख कान मुंह बंद कर
आंख कान मुंह बंद कर और ध्यान गुरु का दे, और अंतर के पट जब खुले बाहर के पट, कि उनके पास जाएंगे युक्ति बताएंगे। और जब हमारे गुरु महाराज ने कहा कि शरीर की चर्मांखों से भगवान का दीदार दर्शन नहीं होगा प्रेमियों, भगवान का दीदार दर्शन जो जीवात्मा बैठी हुई है दोनों आंखों के बीच में, तीसरे तिल छठे चक्र 10वें द्वार पर, जहाँ हमारी माता बहन देवियां बिंदी लगाती हैं, हमारे भाई बुजुर्ग जहाँ टीका चंदन लगाते हैं, यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है। जैसे शरीर में 2 कान 2 आंख और 2 नाक हैं, ऐसे ही जीवात्मा में संत महात्मा बताते हैं कि 1 कान 1 आंख और 1 नाक है, जो रामायण के अंदर लिखा हुआ है, जिसको थर्ड आई ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र कहते हैं, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। जब तक अंदर की आत्मा का भी थर्ड आई तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा तब तक भगवान का दीदार दर्शन। बाहर की आंख से तो आप एक सूरज की रोशनी को नहीं देख सकते, बाहर की आंख से तो एक बाजार में बिल्डिंग की चमक को नहीं देख सकते। अगर आपने देख लिया 1 मिनट तो आंखें सूज जाएंगी, रात को दर्द होगा। सूरज की तरफ एक टक देख लिया, जमीन पर देखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। और वो भगवान कैसा है कि कोटन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों। वो परमात्मा ऐसा है जिसकी एक एक रोम में अरबों खरबों सूरज चांदों का प्रकाश है। तो बाहर की आंखों से नहीं दिखेगा, अंदर की जब तक तीसरी आंख नहीं खुलेगी। और तीसरी आंख को खोलने वाले कौन होते हैं? महात्मा होते हैं, संत होते हैं, सदगुरु होते हैं। जब तुम उनके पास जाओगे, युक्ति बताएंगे, तब आपके लिए वो आंख खुलेगी जब वो भगवान से मिलने का रास्ता खोले। तभी तो महात्माओं ने कहा, देखो आगे हम बोलेंगे, बाद में आप बोलेंगे। जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान तो गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो गुरु के बिना। गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, चाहे नहाओ चारों धाम तो गुरु के बिना। ताली मत बजाओ भैया, ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ, ताली नहीं भैया। कैसे मिलेंगे भगवान तो गुरु के बिना। देखो इसी गंगा जी के पीछे एक बार देवताओं की पंचायत हो रही प्रेम में। तो देवताओं की पंचायत में जैसे गंगा महारानी आई तो देवताओं ने रोक दिया। तो गंगा जी ठहरो, तुम इस सभा में नहीं आओगी। तो कि तुम पापी हो, जो भी बुरा कर्म करके जाता है और तुम में डुबकी लगाता है और सारे पापों को तुम्हारे पास बुलाता है। गंगा जी बोली कि मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। हाँ, मुझ में जाते पापन ने छोड़े हमें, मेरी बात तो सुनो। के बताओ कि मैं कानून पापन में रख लूं, लोग पाप करके मुंह में जाए, हमें छोड़े में मेरा पानी जाके समुद्र में चले सीधो। अब देवता बोले कि भैया समुद्र आवो तो सभा में बताएंगे। अब समुद्र महाराज आए, कहे कि भैया रुक, देखो कि तू पापी है। गंगा जी में लोग पापन में धोने और तो में धक्की लिखी कह दिया गंगा जी। और समुद्र बोले कि भैया मेरी बात तो सुनो, हमको पता है नहीं आए, बहुत जोर से धूप पड़े और पानी भाप बन के उड़ते मैं तो मेरे को दे दूंगा। मैं कहीं राखूं
देवता बोले कि बात तो सत्य है, और आगे तो मेघ ने बताइए, और मेघ आएगी तो जड़ में तो भैया रुको, देवताओं की सभा है और तुम पापी हम नहीं आएंगे। मेघ बोले कि भैया हम पापी कैसे, कि पापन ने गंगा जी में धोवे जनता, और गंगा जी समुद्र में ढकेले, और समुद्र तुम्हारे का दे दे। और मेघ बोले कि भैया मेरू तो बात सुनो, बता कि गंगा जी पापन ने समुद्र को दे, समुद्र को दे दे, और मेघ समय आ गए उनके बाद जनता पे ही जाके पापन ने जाई को दे दो, मैं क्या रखूंगी, तो फिर के लिए आई आ जाए। तो देखो फिर क्या कहा, गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण, गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण, पढ़ लो वेद पुराण, तू है गुरु के बिना, वेद पुराण तू है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान, तू है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान, तू है गुरु के बिना। जटार खाते मुड़े मुड़ाओ, जटार खाते मुड़े मुड़ाओ, चाहे फराओ अपने काम, तो है गुरु के बिना, चाहे फराओ अपने काम, तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। धूना लगाओ चाहे भस्मी रमाओ, धूना लगाओ चाहे भस्मी रमाओ, कितनो ध्यान, तो है गुरु के बिना, चाहे लगाओ कितनो ध्यान, तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान, तो तिलक लगाओ चाहे चंदन लगाओ, तिलक लगाओ चाहे चंदन लगाओ, चाहे कराओ स्नान, तो है गुरु के बिना, चाहे कराओ स्नान, तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम, तो है सता गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम, तो है सतगुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे जाओ चारों धाम, तो है गुरु के बिना, चाहे जाओ चारों धाम, तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु बिन माला फेर के
गुरु बिन माला फेंकते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दान हराम है, जाए देखो वेद पुराण। बिना गुरु के कबीर साहब ने तो ये कहा दूरी ने कर दिया हम कि निगरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगरे के शीश पर लख पापियों का। और देखो बिना गुरु के मन को यानी कोई बस में करवाने वाला नहीं है। आपने देखा बड़े बड़े देवी देवता ऋषि मुनि मन के अधीन रहे। जिन ऋषि मुनियों ने 60-60 हजार वर्ष तपस्या की प्रेमियों, और मन ने 5 मिनट में उनकी 60 साल की तपस्या को बर्बाद। 5 मिनट में सारी तपस्या बर्बाद की। उसको देखा पाराशर को, 60 साल तपस्या की पाराशर ऋषि ने। जब नदी से पार होने के लिए नदी के किनारे पहुंचे प्रेमियों, मन का बहुत टेढ़ा खेल है प्रेमियों। बड़े बड़े यानी ऐसे ऐसे महात्मा हो गए एक पैर पर, जिन्होंने खड़े होकर तप किया। बहुत जेठवासी के अंदर अग्नि का धुआं लगाकर एक पैर पर खड़े होकर तप किया, जल में सर्दी में तप किया, और यानी कमर में अर्बन डाल लिया। बड़े बड़े तप और योग किए, लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने मन को मार दिया। मन को मारना बहुत बड़ी मुश्किल की चीज है। जब पाराशर ऋषि नदी के किनारे पहुंचे तो मल्लाह की लड़की मंछोदरी और अपने पिता का भोजन लेकर उसी समय गई। पिता ने भोजन को खोला, खाने की तैयारी कर रहे थे, इतने में पाराशर ऋषि पहुंच गए। पाराशर ऋषि को प्रणाम किया। अब मंछोदरी के पिता सोचने लगे कि अब क्या करूं, एक तरफ भोजन और एक तरफ महात्मा। अगर भोजन को छोड़ता हूं तो अन्य देवता साथ देता है, और अगर महात्मा से इसको पार नहीं करूं नदी से तो इंतजार कराता हूं तो ये साथ देता है। उनकी बात को उनकी लड़की मंछोदरी समझ गई। मंछोदरी ने कहा कि पिताश्री, अगर तुमको कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो महात्मा जी को मैं पार उतार दूं नदी से। मंछोदरी के पिता ने सोचा कि महात्मा ही तो है, योगी है, ज्ञानी है, त्यागी है, तपस्वी है, मेरी जवान लड़की है, कोई बात नहीं है, पार कर देगी। कोई संसारी नहीं, ये तो बड़े योगी जबकि तपेश्वरी है। उनके पिता ने कह दिया कि जाओ बेटी मंछोदरी, ऋषि महाराज को पार कर दो नाव में बिठा कर। मंछोदरी ने पाराशर ऋषि को नाव में बिठा लिया। प्रेमियों, जब नाव बीच नदी में पहुंच गई, उसके रूप को देख करके पाराशर ऋषि की बुद्धि खराब हो गई, नेति भ्रष्ट हो गई, और मंछोदरी का हाथ जैसे ही हाथ पकड़ा, मंछोदरी हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे भगवान, आप तो महात्मा हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, आप ये क्या अनर्थ कर रहे हो? एक धीमर की लड़की जो रोजाना मच्छी पकड़ती है, शरीर से मच्छियों की दुर्गंध आती है, और आप ये क्या अनर्थ कर रहे हो? अरे कि देवी मंछोदरी, तुम्हें इस दुर्गंध की कोई दिक्कत नहीं करनी है। नदी से जल लिया, पाराशर ने मंत्र फूका और मंछोदरी के ऊपर जल फेंका और खूबसूरत और सुंदर बना दिया, योजन गंगा बना दिया। कई कई योजन तक मंछोदरी के शरीर से सुगंधी आने लगी। तब पाराशर ने कहा कि देवी मंछोदरी, अब तो तुम यानी तुम्हारे शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही है, अब तो तुम योजन गंगा बन गई, अब तो तुम यानी स्वरूपवती बन गई। तब मंछोदरी ने कहा कि महाराज, आप भगवान, आप देवता रूप हो, महात्मा हो, योगी हो, ज्ञानी हो, तपेश्वरी हो, आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? ये सारा संसार देख रहा है। तब पाराशर ने कहा, अरे मंछोदरी, संसार की क्यों परवाह करती हो? दोबारा जल लिया, मंत्र फूका,
संसार की चारों दिशाओं में फेंक दिया और कोयला बना दिया, सारे संसार को फेंक दिया। अब पाराशर कहने लगे कि देवी मंचोदरी अब तो संसार नहीं देख रहा है। तो मंचोदरी ने कहा कि महाराज ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम, ये जल देवता देख रहा है। तीसरी बार नदी से जल लिया और जल लेकर के मंत्र फूका, पानी में फेंक दिया, सारे पानी पर काई बन गई पृथ्वी, सबको ढक दिया। और पाराशर कहने लगे अरे देवी ना तुमसे अब यानी दुर्गंध आ रही है, तुम योजन गंगा बन गई, ना संसार देख रहा है ना जल देवता देख रहा है। अरे प्रेमियों देखो, जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की, इतनी ताकत आ गई कि पानी को ढक दिया, संसार को ढक दिया, मंचोदरी को योजन गंगा बना दिया, लेकिन मन को नहीं, मन को नहीं रोका। ये मन काल का एजेंट है, ये मन काल का वकील है। ये यानी मन से इसको मन को मारने वाले महात्मा होते हैं। जब महात्माओं के सानिध्य में जाएंगे, ये युक्ति मन को मारने की बताएंगे, तब आपको भगवान से मिलना होगा, तभी आप भक्ति भजन कर सकते हो। नहीं, जब आप भक्ति भजन करोगे तो मन की तरंग ऐसी है, जिस जगह तुम नहीं पहुंच पाए उस जगह ये चला जाए। इसलिए मन से क्या प्रार्थना, यानी गुरु से क्या मन के बारे में प्रार्थना आत्मा कर रही है। देखो क्या कह रही है, हाथ जोड़ के जीवात्मा अपने गुरु से क्या प्रार्थना कर रही है कि गुरु जी मेरे मन को भूत उतारो, स्वामी जी मेरे मन को भूत उतारो। जब के पिता देश से आई, अभी बताया ना कि ये तुम्हारा देश नहीं है, हमारे पिता का, हमारे मालिक का, हमारे स्वामी का जो देश है, वहाँ से संत आते हैं धरती पर और बताते हैं कि हमारे हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचा दो ये हमारा। तो आत्मा कह रही है कि जब से पिता देश से आई, लायो ज्योति ब्रह्म लगाई, छूटो देश हमारा। गुरु जी मेरे मन को भूत उतारो, कि स्वामी जी मेरे मन के भूत उतारो। यही मुझे परेशान कर रहा है। सारा संसार मन के चक्कर में कह देता है कि सुनो सबकी और करो, आत्मा की नहीं सुन रहा है और परमात्मा की नहीं सुन रहा है, किसकी सुन रहे हैं? और मन के चक्कर में क्या हो रहा है देखो, एक वो आता है, अरे रे तेने जन्म गमाए हो तन मन के मेले में, अरे रे तेने जन्म गमाए हो तन मन के मेले। यानी तन मन के मेले में कैसे गमाया भाई बहनों? जो भी हम काम कर रहे हैं शरीर का कर रहे हैं, अच्छा भोजन करते हैं शरीर को करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं शरीर को पहनते हैं, मकान बनाते हैं शरीर के लिए बनाते हैं, गाड़ी घोड़ा बनाते हैं शरीर के लिए बनाते हैं, संतान पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे शरीर के लिए, बैंकों में पैसा जमा करते हैं शरीर के लिए कि औलाद अगर वैसे रोटी नहीं देगी बुढ़ापे में तो घर के लालच से देगी कि पैसा है हमारे बाप का। तो जो भी काम किया किसके लिए किया? शरीर। और शरीर किसका है? वो काल की अमानत है, दूसरे का है। और शरीर की कीमत किसके पीछे है? जीवात्मा के पीछे। जीवात्मा अगर शरीर से निकाल दी जाए तो इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं। अभी घृणा करने लग जाएंगे सब। अभी 5 मिनट में हमारा ऊपर से चालान कट जाए और वो सिपाही लेकर चालान आ जाए, अरे कि मुरारी लाल तुम्हारा मकान खाली करो, तुम्हारा चालान कट गया, कुर्सी से धड़ाम नीचे आ पड़ेंगे। सब गाँव वाले कहेंगे अरे यारो जल्दी करो, भरपूर पहुंचाओ, ये हत्या लग गई। यानी सारे के सारे लोग घृणा करने लग जाएंगे 1 मिनट में। तो यानी आत्मा के पीछे शरीर की कीमत है, और जो भी काम कर रहे हैं हम शरीर के लिए कर रहे हैं, और दोबारा फिर मन के लिए कर रहे हैं कि सुनो सबकी और करो, तो पूरा संसार तन मन के मेले में डूब रहा है। तो महात्मा क्या कह रहे हैं? अरे तेरे जन्म गमायो तन मन के। आत्मा की बात सुनी नहीं, आत्मा को कभी किसी ने भोजन दिया नहीं। आत्मा का भोजन ये संसार का साग सब्जी, घी, दूध, फल, मेवा, दाल, चूरमा, गोंदी, पूरी, सब्जी, ये तो आत्मा का भोजन है नहीं, ये तो शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन है भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, ये यानी परमात्मा का भोजन है। ये किसी ने दिया नहीं आपको, तो हम किसका काम कर रहे हैं? दूसरे का। तो महात्मा क्या कहते हैं कि धाम अपने चलो भाई,
पराये देश नहीं रहना और काम अपना करो जाई और यानी पराये काम नहीं फंसना। तो हम तुम सब पराये काम में फंसे हुए और पराये धाम में फंसे हुए और महात्मा कह रहे हैं कि अपना काम करो। अरे खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो मत भटको जग में, खोजरी पिया को निज घट में। वो घट में विराजमान है और हम संसार में ढूंढ रहे हैं इसको कि वहां मिलेगा वहां मिलेगा वहां मिलेगा। वो परमात्मा इधर बैठा हुआ है। तो अरे रे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले में, अरे रे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले में। अब तन मन के मेले में गमा कर फिर क्या कर रहा है इंसान? कमाए रहो तेली को सो बैल, कमाए रहो तेली को सो बैल, भूल गयो अपने घर की गैल, भूल गयो अपने घर की गैल। गैल तेने बनाए पूछी दुनिया के झमेले में, गैल तूने अपना पूछी दुनिया के झमेले में। अरे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले, अरे तेने जन्म गवायो तन मन के मेले। कमायो तेली को सो बैल। पानी तो बल्ला कर वो तुम्हारे बुजुर्ग ने देखे होगा तेली को बैल में ढानी में जरूर है ना पुल में चला गए। तो बाकी सीमा यही प्रेमी हो, रात दिन भाई भी घूमते रहे हो। बूढ़े बड़े कह दिए कि तेली के बैले का मतलब सैलन के पाने घामू ना देखो तुम्हारा उजुक के सुनेरा मान ना देखो वो तो वो ढानी में रात दिन घूमे। ऐसे हमारे बहुत से भाई बहने तेलियों ना जाने के शरीर भगवान के पाने को मिले हो या भगवान को भजन करना चाहिए। नहीं तो सुबह जगे और खेत में यानी दुकान में जहाँ काम करो वहाँ काम को चले गए, फिर शाम को आए रोटी खाई और उन्हें तो कैसे काम आप पाने के कमारो तेली को सो और भूल गो अपने घर की और गैल से न बनाए पूछी दुनिया के। और दुनिया का झगेला क्या है? अरे कि एक या छोरा की तो नौकरी लग गई दूसरे की और लगनी चाहिए, या की शादी है गई दूसरे की होनी चाहिए, या कोई कोठी बन गई दूसरे की बननी चाहिए। यानी संसार के झमेले में अपने घर की गैल है। और जब तक कहेगो बुढ़ापो आएगो और बुढ़ापो आएगो जो तक माते चालान कटगो तो राम नाम। फिर आगे क्या कहा? दान नहीं दियो हाथन ते, दान नहीं दियो हाथन ते, काम नहीं चलनो बातन ते, काम नहीं चलनो बातन ते। धर्म जब लेखो मांगे पूछे गोय अकेले में, धर्म जब लेखो मांगे दान ना दियो हाथन ते। आज में सत्संग है रो हवाल जैसे गांव में तो कोई टीम बना दे कि भैया भरतपुर के आ रहे हैं बाबा जय गुरुदेव के चेला और मंदिर पे सत्संग होना है। एक 5 आदमी की टीम बना दी कि गांव में थे और सेवा लिया भैया। अब सेवा ले में पहुंच गए, अब कोई मोबाइल यानी कंजूस के घर जाके पहुंच गए। अब मोटे गई कि भैया मंदिर पे सत्संग है रो मैं गांव के पे और बता सेवा कहा है। मेरे जेब में 100 को नोट पे हो, मैंने हाथ दिया उस 100 को नोट खा दिया। इतनी देर में हमारी घरवाली पीछे से देख रही कि 100 रुपया खा दिया ना। तो वो पीछे से आई हाथ पकड़ लियो 100 को नोट घुसा लियो। जाकू सेवा दे रहे हो जो तक 100 को नोट घुसा लियो मानी क्या कर रहे है वो दान बार हो। वहाँ छोरा पे चड्डी ना है, वहाँ पे बुनियान ना है, वहाँ पे स्लेट ना है, वहाँ पेंसिल ना है, घर में चाय चीनी ना है, लागो कुछ 100 रुपया ने 2.5 किलो चीनी आवेगी 10 दिन काम चलेगा है वो दान बार। वो कौन होती है प्रेमियों? पत्नी जो स्वयं पतन को जा रही है और पूरे परिवार पतन की तरफ, उसको कहते हैं यानी पत्नी। और एक होती है धर्म पत्नी प्रेमियों। हमारी माता बहन देवियों में एक पत्नी और दूसरी धर्म पत्नी। ऐसे ही यहाँ हमारे भाई जो सत्संग करा रहे हैं हमारे प्रेमी, उनके पास उनका क्या नाम है? रामवीर।
रामवीर जी के घर जाके टीम पहुंच गई भाई की, और रामवीर भैया से कही कि भैया वो मंदिर पर सत्संग है रोए कछु सेवा दे, और बाकी जेब में 500 को नोट पड़े हुआ, 500 को नोट निकाल के दियो। और पीछे से धर्मपत्नी आ गई रामवीर की, इन्हें हाथ पकड़ लियो कि क्या कर रहे हैं, कि 500 रुपये दे रहा हूँ कि लाओ मोकू, मंदिर पर भरतपुर के आ रहे हैं और धौलपुर को कार्यक्रम बहुत लोग आ रहे हैं, 500 रुपया पे क्या होगा ना, बड़ो सत्संग है, तो तू लिया। अब भीतर गई 2100 रुपया ला के बाने दे दी। तो वो कौन होती है? धर्म पत्नी, जो खुद धर्म की तरफ जा रही है और पूरे परिवार धर्म की तरफ जा रही है। तो माता बहन देवियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि सब धर्म पत्नी बनो। ये यानी आपने यहाँ साथ में कुछ लेकर नहीं आए, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। यही आपने ईमानदारी से, बेईमानी से, मेहनत से, दुराचार करके, अत्याचार करके, ईमानदारी से जैसे भी कमाया है तुमने यहाँ कमाया और यहाँ ही छोड़ना है। यहाँ का माल यहाँ छोड़ना है। फिर आप किसके लिए यानी इकट्ठा कर रहे? महात्मा कह रहे अरे ये शरीर तुम्हारा नहीं है, जिस शरीर के ऊपर तुम गर्व गुमान घमंड कर रहे हो, तुम्हारी ताकत के ऊपर, गोरे रंग के ऊपर, जवानी के ऊपर, ये शरीर किराए का मकान है, या ये भी यहाँ रखवा लिया जाएगा तो संसार का सामान तो बहुत दूर है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है तो संसार का सामान तो बहुत दूर है। और बताओ ना, आज तक काऊ को 2 से भी खेत है, काऊ के 5 बेटा है, 5 बहू है, 2 गाड़ियाँ, 2 कोठी, एक तुम्हारे गांव में, दूसरी बाड़ी में, और बैंकन में धन जमा है। और वो बुजुर्ग दुनिया से चलो जाए तो काऊ में आज तक कहिए का को 2 से भी खेत सत्य है, या कि 5 बहू सत्य है, या को 5 बेटा सत्य है, या कि 2 गाड़ी सत्य है, या के 2 मकान सत्य है, या को बैंकन को पैसा सत्य है। काऊ ने बोली आज तक क्या बोले कि राम नाम और सत्य बोला गति है। अरे उसको जीते जी सत्य कर लो। राम नाम मरने के बाद सत्य नहीं होता है, आत्मा निकल गई, मुर्दा हो गया, अब वो राम नाम तो सत्य करने वाला नहीं है। जीते जी किसी महात्मा के पास चले जाओ, युक्ति ले लो और घर में बैठ के राम नाम को सत्य कर लो। और तुम कब कह रहे हो मर गया जा। ये संसार का असूल है। राम को, कृष्ण को लोगों ने धरती पर आए, जब उनको नहीं माना और यानी भगवान को 14 वर्ष वनवास दे दिया, भगवान कृष्ण को चोर, वारिया, गमारिया, कितने आलक्षण लगाए, जब धरती से अपने काम करके चले गए, जब लोग आज उनके मंदिर बना के ढोलक मजीरा पीट रहे हरे रामा हरे, लेकिन धरती पर आए उस समय लोगों ने उनको नहीं पूजा, आज पूजा कर। ये संसार का असूल है। यहाँ मरे की पूजा होती है प्रेमियों, घर बार में भी देख लो। ये हमारी माता बहन देवियाँ मंदिर में नाग पंचमी के दिन पूजा करने जाती है। शंकर भगवान के गले में पत्थर को नाग, वापस दूध चढ़ाएंगी, फूल चढ़ाएंगी, गंगा जल चढ़ाएंगी और पूजेंगी, यानी पत्थर के तो। और घर में जीवित सांप निकला तो डंडा से खत्म कर दी। और देखो करवा चौथ के दिन भागू, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश को पूजन करने जाए माता बहन देवियाँ, तो गणेश को बहाने छुआ मुँह बाबू नवाएंगी कि यहाँ का ही छोड़े जा रही, तो गणेश जी महाराज को बहाने बाबू पे गंगा जल से नहाएंगी, दूध चढ़ाएंगी और फूल चढ़ाएंगी, लड्डू चढ़ाएंगी। और अगर घर में झाड़ू पोछा कर रही हो और कोई जीवित मुंह से निकल आवे तो झाड़ू दे। ये संसार का उसूल है। यहाँ मरे की पूजा होती है, यहाँ जिंदे को नहीं पूछते। माँ बाप की बात देख लो, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जिंदे पे राखी गंगा गंगा और मरे पे पहुंचाओ गंगा, और जिंदे को गुर की डरी ना दिखाई और मरे पे नौमन खान। ये संसार का उसूल है। यहाँ मरे की पूजा होती है प्रेमियों। हमारे मम्मी दादा अगर पहला लाल से मार जाए, खाट में गिर जाए, टट्टी पेशाब खाट में करे तो कोई बिरलाई होगा, थोड़ा बहुत उनको समय से ना खाना देंगे, ना कपड़ा देंगे, ना स्नान कराएंगे, समय से नहीं देंगे। और कपड़ा कैसे देंगे? और वे बेचारे को जब में रजाई में जा रहे होंगे तो रजाई कमर में वे सियाल है होंगे कि दादा माँ को नहीं लेने देख क्या करेंगे, टट्टी पे सामने छान देंगे और मर जाएंगे जब सॉल और धोती की लाइन लग जाएगी। यानी 12 सिर्फ नई नई धोती ला के डालेंगे अम्मा पे और दादा पे 500 की सॉल,
और महात्मा क्या कहते हैं कि जीते जी का सारा मेला शान और ये शौकत है, जीते जी के रंग महल है, जीते जी की रौनक है, ना कुछ लेकर आया बंदे ना कुछ लेकर जाएगा, वो नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। याद चलेगी नंगी तेरी भंगी कफन उठाएगा, वो नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। कर लो कर हमें तो तू तो घर को जानो 100 किलोमीटर जानो। जय गुरुदेव। देखो उधर जब माँ बाप की जब तो ना करी पूजा, जिनने पे खाते पड़े उस समय के पानी नहीं भरो, 6 जना को पानी है वो कर दिया और रोटी लोग दूर से फेंक दे। आगे की बात बता रहा हूँ, बहुत से बहू बेटा नजदीक ना जाए, जैसे कोई जानवर को रोटियां ना डाले, व्यक्ति पैसा माँ बाप खाट में करे तो दूर से रोटियां फेंक देंगे, कहले जेल। और फिर दादा अम्मा मर गए जब क्या होगी कि भाई 10 ग्राम में दादा की जानकारी, अगर 20 गोली चीनी नहीं गलाई तो नाक कट जाएगा। और दादा बुढ़ापे में दांत काम ना करे, दादा कह के मेरे को कि बहू बेटा आज मेरे दांतन में तकलीफ है, 100 ग्राम हलवा कर दो। और देखो बूढ़े की का जीव बुले रही है, छोरा स्कूल जा रहे मेरे को घी और चीनी लाए और बूढ़ा हलवा मांग रहा हूँ, उस समय नहीं दिया प्रीमियम। और जब दादा की अम्मा की तस्वीर बन गई, दीवार पर लग गई, अलमारी में टंग गई, जब क्या किए बहू बेटा कि आजा वाला ये हमारे अम्मा दादा की तस्वीर नहाया, 10 अगरबत्ती लाओ, घी को दीपक जोड़ो, आरती उतारेंगे और लंबले के हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे। कम कर रहे हैं जब तस्वीर बन गई, जिंदगी ये संसार का असूल है, ये मृतलोक है, ये हमेशा मरे की पूजा होती है। जितनी भी अवतारी शक्ति, जितने भी भगवान धरती पर आए, लोगों ने उस समय नहीं पहचाना, उनको नहीं माना, सबको नकारा, सबको यातनाएं दी और धरती से अपना काम करके चले गए। जब आज इनकी लोग पूजा करते हैं तो देखो प्रेमियों, आत्मा फिर क्या करेगी, उसी प्रसंग पर आए कि गुरु जी मेरे मन को भूत जब के पिता देश से आई, लायो ज्योति ब्रह्म लगाई, छूटो देश हमारो, गुरु जी मेरे मन को भूत त्रिकुटी धाम जेल में पायो और मनुआ संग वहां से आयो और लगो भूत मतवारो, गुरु जी मेरे मन को भूत। सबसे मत वाला भूत है ये मन, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा देरी है मन घट में, किसी को जीतना कटना, पड़ो तुम इसी के पीछे और सब जतन ही तजना, हार जब जाए मन तुमसे चढ़ा दो सुरत को गल। ये मन हार जाएगा जब काम बनेगा, वही सूरवीर है जिसने मन को बांट डाला। मन की बहुत बड़ी ताकत है, छोटी मोटी ताकत नहीं। ये रास्ते का भूत है, ये हमारे असली सत्य देश से नहीं आया, सचखंड सतलोक से नहीं आया, रास्ते में त्रिकुटी धाम से मन का भूत लगा। फिर क्या कहा, आत्मा क्या कह रही है, मनुआ मौज करे हंसावे और काल कर्म पे मोह पिटावे और दियो तो कपारो, स्वामी जी मेरे मन को भूत। आत्मा कह रही है कि गुरु जी महाराज ये मन है काल वो काल कर्म पे पिटवावे, खोटे ही करे, ये खोटे करवावे करे ही शरीर है और मार मुम पर है। जो रामायण में लिखा हुआ है प्रेमियों कि कोई करे अपराध कोई कर्म फल भोग, अति विचित्र भगवंत गत को जाने जग योग। क्या ये अपराध कोई करता है और कोई इसका कर्म फल भोगता है, तो अपराध करता है मन, यानी करवाता है मन और करता है शरीर, और उसका भोग किसको भोगना पड़ता है, आत्मा। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, आत्मा शराब नहीं पीती, आत्मा किसी को धोखा नहीं देती, अंदर से आवाज आती है। जब कोई गलत काम करने तुम जाओगे तो अंदर से आवाज आती है ये गलत काम है मत कर, लेकिन मन क्या कहता है कि कर, होगी सो देखिए, ये जबरन करा देता है। बिना महात्माओं के सामने से मन मरने वाला। फिर क्या कहा कि मनुआ मौज करे हंसावे, काल कर्म पे मोह पिटावे और दियो तो कपारो, गुरु जी मेरे मन को भूत। तुम तो गुरु समरथ अंतर्यामी, आत्मा कह रही है तुम तो गुरु समरथ अंतर्यामी और मेरा फंद छुड़ाओ स्वामी,
और मन को पकड़ पछाड़ो और गुरु जी मेरे मन को भूत, यही उतारेंगे, यही पकड़ के पछाड़ेंगे। और कोई ऐसी नहीं जो मन को रोक दे। स्वामी जी मन को पकड़ पछाड़ो, गुरु जी मेरे मन को भूत। अब आत्मा क्या कह रही है कि उतरे भूत सुखी है जाऊं और करके भजन अपने घर जाऊं, होवे जीव सुखारो और गुरु जी मेरे मन को भूत। ये जब तक मन का भूत नहीं उतरेगा तब तक तुम भजन साधन भक्ति कोई काम नहीं कर, क्योंकि इसकी मन की दौड़ तो बहुत छोटी मोटी नहीं है। तुम जब बैठोगे भजन साधन पर तो ऐसी ऐसी जगह जाएगा जो आपने जीवन में नहीं देखा होगा। लेकिन जब महात्माओं की दया लेंगे, और एक बात देखो, माफी महात्माओं के दरबार में मिलती है। भगवान कदापि किसी को माफ नहीं करता है। भगवान न्यायकारी है, जज है, न्यायाधीश है। भगवान ने साफ रामायण में कहा कि काल रूप में दिनकर भ्राता शुभ और अशुभ कर्म फल, मैं कालों का काल हूँ, जो जैसा कर्म करता है उसके कर्म का फल देता हूँ, ये भगवान ने कहा। यही बात गीता में ये वैसे कृष्ण ने कही कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। और महात्माओं के बारे में क्या लिखा कि सन्मुख हो जीव मम जबई, रामायण में लिखा हुआ है कि सन्मुख हो जीव मम जबई और जन्म को टगना से तबई, जबई नाम हृदय परे और होए पाप को नाश, और जो चिंगारी आग की परे पुरानी घास। जब महात्माओं के सामने जीव जाता है, करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप ऐसे जल जाते हैं। जब उनका गुरु मंत्र हृदय में पड़ता है, कोई गरी घास का ढेर हो, एक माचिस की तीली डाल दी जाए, एक मुट्ठी राख हो जाती है। ऐसे जीव के कर्म चल जाते हैं। भगवान कृष्ण जब अपने परम धाम जाने लगे, पैर पर पैर रखकर बैठे हुए थे, उस समय उद्धव जी महाराज आए। उद्धव ने कहा कि योगेश्वर भैया कृष्ण, ऐसा सुना है तुम तुम्हारे परम धाम को जा रहे हो। तो उद्धव से कहा कि यहाँ सका उद्धव, मैं मेरा काम हो गया, एक के इंतजार में बैठा हूँ, उसके बाद में मेरे परम धाम को चला जाओ। उद्धव ने कहा कि महाराज जब तुम तुम्हारे परम धाम को जा रहे हो तो मुझको भी तुम्हारे साथ ले चलो। तो योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि भैया उद्धव, मुझको आदेश नहीं कि मैं तुमको मेरे परम धाम को ले चलूं। उद्धव ने कहा फिर महाराज मैं क्या करूं, मुझे तो तुम्हारे साथ चलना है। योगेश्वर ने कहा कि भैया उद्धव ऐसे नहीं जा सकते। तो कैसे जाओगे? कि चले जाओ बद्र का आश्रम, किसी भक्त के महात्मा ऋषि मुनि से और योग की क्रिया सीखो और बैठकर योग करो, तब मेरे परम धाम को आओ। तब उद्धव ने कहा कि कृष्ण अब तो मैं बुढ़ा हो गया, अब मुझसे कोई योग होता है, योग कैसे करूं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो कृष्ण ने कहा अरे भैया उद्धव तेरे पहले पूछी कभी, पहले आज तक पूछी और बता कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तू आज पूछ रहा हो कि मुझे साथ ले चलो, तो अब मैं तुमको बता रहा हूँ। चलेगा बद्र का आश्रम, तुम्हें भक्त के ऋषि मुनि महात्माओं से योग क्रिया सीख के जब मेरे धाम को आना पड़ेगा। इतनी देर में उद्धव चले गए। पहेलिया ने देखा कि हिरण की आंख चमक रही है, योगेश्वर के एड़ी में पदम था। पहेलिया ने कसकर बाण मारा, योगेश्वर की एड़ी में आकर लगा, आवाज हुई। पहेलिया ने समझा कि शिकार हो गया, दौड़ कर आया, पेड़ के नीचे देखा कि योगेश्वर कृष्ण छप उड़ा रहे हैं, खून के फव्वारे निकल रहे हैं। आकर माफी मांगी कि भगवान मैंने आपको नहीं जाना, मैंने हिरण समझा था, मुझसे गलती हो। भगवान ने कहा अरे भैया कोई गलती नहीं, बस तेरा ही इंतजार था, तेरे इंतजार में मैं बैठा था। तो पहेलिया ने कहा कि महाराज मेरा इंतजार कैसा? अरे के भैया तेरो ही तो ऋणों पे बाकी रह रहा हूँ, केवल तेरा ऋण तो बाकी रह रहा हूँ। कौन सा? कि त्रेता के अंदर तू बाली था, मैं राम था, मैंने 7 पेड़ की आग लेकर के तुमको मारा और आज छुप करके तुमने मुझको मार दिया। तेरा मेरा बदला बराबर हुआ। तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे परम धाम को जाओ। भैया तुम्हें बर्बाद करो ये ऐसा कर्म क्षेत्र है संसार प्रेमियों, जब खुद को भगवान मानते हैं तो भगवान को भी धरती पर बता देना पड़ा। तो आप हम किस खेत की मूली है तो आपको उनको बता देना, सबको बता देना। इसलिए सतर्क हो जाओ, किसी जीव को हिंसा मत करो और
यानी कोई ऐसा बुद्धि ऐसा मत करो जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। शाकाहारी रहो और ये भगवान के भजन के लिए मनुष्य शरीर मिला है, भगवान का भजन करो। अगर हमसे कहने सुनने में कोई अपशब्द निकला हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो तो आपके आंगन के बच्चे हैं भरतपुर के, पहले तो धौलपुर भरतपुर एक ही था, अभी तो अलग हुआ है। छोटा भैया समझ लियो, बड़ा समझ लियो, बच्चा समझ लियो, इसलिए हमें माफ करें।